सभी लोगों से मिले थे और सभी जीते हुए विधायकों के बाद वो जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए, उन सबके साथ जो है सो काफी लंबी बैठक हुई थी। और उसके बाद आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और जब जीते हुए विधायक थे उनके साथ भी जो है सो हुआ था। और ये इंटरनल पार्टी के अंदर में अपना एक सिस्टम है कि भाई देखिए, अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जो है सो सारे विधायक और सभी मंत्री लोग दिल्ली क्यों आए। मैं छोटा सा चीज याद दिला देना चाहता हूं कि इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और आपको याद होगा कि जो है सो नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर के और जो है सो इनके जितने भी थे, चन्नी से लेकर के जितने भी लोग थे, वो हर तीसरे दिन दिल्ली में राहुल दरबार में और सोनिया जी के दरबार में ही बैठे रहते थे। उस वक्त इनको याद नहीं आया। आज आपको याद होगा कि आज जो है सो सारे के सारे लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि 2 साल के बाद जो कि पंजाब के विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जितने भी वादे किए गए हैं पंजाब की जनता से, उनका एक रिपोर्ट कार्ड पे डिस्कशन हुआ और चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियों को लेकर के उन्होंने कहा, निर्देश दिया और सब लोग मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ें, जनता की सेवा करें, जितने भी हमने कमिटमेंट्स किया है उस पर डिलीवर करें। यही जनतंत्र का मूल मंत्र है कि जो है सो जितना भी हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको हम डिलीवर करेंगे। इसके लिए जो है सो लीडरशिप के साथ बैठक हुई है, कपूरथला हाउस में बैठक हुई है, जो कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं 30 मिनट में सब डिसाइड हो गया क्या क्या करना है। 86 विधायकों को मतलब एक मिनट भी बोलने नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, सुनने आए थे क्या? अच्छा एक बात बताइए, फीडबैक लेने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जाहिर सी बात है संगठन के लेवल पे संदीप पाठक जी वहां बैठे थे। संदीप पाठक जी ने जाहिर सी बात है जो है सो पिछले 2 दिनों के अंदर में सभी विधायकों के साथ 1 to 1 बैठ करके बातचीत करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबसे फीडबैक लेकर के सारे रिपोर्ट को क्लब करके उन्होंने रखा था, जिसपे उन्होंने अपनी बात रखी। तो उसके लिए आधा घंटा का समय पर्याप्त था। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सिस्टम से आते हैं, IITian मुख्यमंत्री हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कम समय में इफेक्टिव तरीके से ज्यादा काम किया जाए। आपने देखा होगा उनका काम करने का ये स्टाइल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किसी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ठीक है, गौरव जी इस पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार आकर ऑन एयर करेक्शन कर दें, क्योंकि पहले हमने ये कहा था कि आपकी पार्टी के मौजूदा जो जीते और हारे उम्मीदवार हैं उनके साथ हार पर मंथन नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं हार पर मंथन हुआ है। तो आप 2 लाइन में बता दीजिए मंथन में क्या निकला। परसों ही मंथन हुआ है और मैं आपको फिर से कह रहा हूं एक चीज, मंथन में क्या निकला? मैं एक बार पूरा अपनी बातचीत पूरी कर लूं। अंजना जी, जो साथी अभी बैठ के कह रहे थे 10 लोग संपर्क में हैं, 20 लोग संपर्क में हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, सुन तो लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किस पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, खरीदा गया है और कौन किसके संपर्क में जाकर के किसकी सरकार बनाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है। इतिहास गवाह है। अपना घर संभलता नहीं है, दूसरे के विधायकों को आए संपर्क करने के लिए। अरे आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है। अपना घर संभालिए। 30 विधायकों को संपर्क करके क्या सरकार बनाओगे? लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है। 93 विधायक है हमारे, टूट संभव ही नहीं है। आप सोचो 2 तिहाई विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, संभव है क्या? ये 2 तिहाई बहुमत का मतलब हो गया 93 विधायक है। 93 विधायक है, 93 विधायक 66 प्लस होता है। पॉसिबल है क्या ये चीज? आलोक जी, अपने विधायक आपसे संभलते नहीं, और वो भगवंत मान भी कह रहे थे दिल्ली वाले विधायक तो गिनिए, 3 बार से गिनती नहीं शुरू हो रही है। ठीक है झा जी, रुके इसके बाद संजय जी और गौरव जी के पास जाना है। अंजना जी, मैंने तो आपके स्वयं के वक्तव्य में आज तक पर कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम चुनी हुई सरकार को गिराएं। तो ये ऋतुराज जी अपने आप ही आप स्टोरी क्यों बना रहे हैं? अब विधायक अगर नाराज हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। विधायक नाराज हैं, अरे भाई सुन तो लीजिए ऋतुराज जी, विधायक अगर नाराज है और वो हमसे संपर्क में है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमने किसी ने नहीं कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो आपके भ्रष्टाचारी हैं। हम क्यों लेंगे उनको? हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सरकार तो आपकी जिस दिन भगवंत मान को केजरीवाल जी रिप्लेस करेंगे उस दिन पता चलेगा क्या होगा। उस दिन ऐसा ना हो भगवंत मान जी ऐसा करें कि कैबिनेट डिसॉल्व करके और गवर्नर के पास चले जाएं और गौरव भाटिया की पार्टी मदद कर दे कि ठीक है साहब, कैबिनेट डिसॉल्व और विधानसभा डिसॉल्व और मिड टर्म पूल हो जाए। तो तमाम अभी तो पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है
कि पंजाब का जिस तरह से नुकसान किया है केजरीवाल जी की पार्टी ने, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों ने यहां से हटाया है, पंजाब के लोग मौके के इंतजार में हैं कि बड़े बड़े वायदे करके वो नीली कमीज और नीली वैगनार में आके मफलर से झूठ बोल के चला गया एक व्यक्ति बहरूपिया। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और बॉर्डरिंग स्टेट है। आज झूठ और प्रपंच के माध्यम से पंजाब के लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग वहां पर हो रहा है, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे जहां पर कॉर्पोरेटर मेंबर ज्यादा थे वहां पर भी पुलिस का नंगा नाच तांडव हमने देखा अमृतसर, और जिस तरह से हमने बाकी जगह पर देखा। सुनिए ना आलोक जी, जनता कभी माफ नहीं आलोक जी, आप इतना दूध से धुला हुआ स्टैंड ले रहे हैं कि हम कभी सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाजवा जी अगर ये कहते हैं कि 30 विधायक उनके खिलाफ है तो बाजवा जी से बात हुई होगी ना, थोड़ा ना आसमान से बाजवा जी को दिख गया कि ये सारे विधायक हैं जो भगवंत मान की शिकायत अपने अपने घरों में कर रहे हैं। संजय जी, मैं लौट रही हूँ सर। संजय जी एक सेकंड, इसके बाद गौरव जी मैं आऊंगी। संजय जी, क्या यही बेचैनी है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों के साथ इतनी तेजी दिखा रहे हैं? क्योंकि आपका CSDS का सर्वे भी बताता है कि 10% महिलाएं, हालांकि अभी भी पुरुषों से ज्यादा मतलब महिलाएं उनके लिए कर रही हैं, लेकिन 10% महिलाओं के वोट में आम आदमी पार्टी के लिए गिरावट आई है। और अगर 10+ % की गिरावट आई है तो जाहिर तौर पर ये जो फॉर्म साइन करवा रहे थे 2100 रुपए देने का, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया क्योंकि 1000 रुपए अभी तक पंजाब में दिए नहीं है। संजय जी, हाँ, नहीं, आपने देखा अंजना जी, जो CSDS के आंकड़े वो साफ बता रहे हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी को महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिला है। लेकिन अगर आप 2020 के चुनाव से तुलना करें तो भारी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो पंजाब में भी महिलाओं, मतलब आप देखें पिछले चुनाव में पंजाब में भी महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया और उसको बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। अभी तक महिलाओं को उसका इंतजार है। मुझे लगता है चुनाव के कितने करीब आने के बाद अगर वो इस कदम को उठाते भी हैं तो शायद आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि इस बात की चर्चा अब सरेआम हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही है पंजाब में। बिल्कुल, और यही होता है हमेशा। चुनाव के एन पहले हमने वादा किया, कब? मैनिफेस्टो में। और अब इतने साल के बाद हम जब चुनाव की घड़ी करीब आएगी, 2 साल बचा है 5 में से, तब हम वादा पूरा करें। गौरव जी, आप इन बातों का जवाब दीजिए जो वो उतारे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आप डालिए। आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के और इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। 10 विधायक हैं जो आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले हैं। चलिए सबकी तस्वीरें दिखानी शुरू करते हैं। अनिल शर्मा जो है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, RK पुरम से वो विधायक हैं। इसके बाद दिखाइए शिखा रॉय, पंजाबी हैं, ग्रेटर कैलाश से वो जीती हैं और सौरभ भारद्वाज को हराया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से जीतते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। विजेंद्र गुप्ता बनिया समाज से आते हैं, रोहिणी से जीते हैं। रेखा गुप्ता जो कि बनिया समाज से आती है, शालीमार बाग से वो जीती हैं। जो 4 महिलाएं उनमें उनका नाम है अरविंदर सिंह लवली, सिख समाज से आते हैं। गांधीनगर की सीट इस बार जीते हैं। एक बार कांग्रेस गए, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी में कुलवंत राणा जाट समाज से आते हैं और रिठाला से जीते हैं। पूर्वांचली कपिल मिश्रा करावल नगर से इस बार जीते हैं। अनिल गोयल कृष्णानगर से जीते हैं। अजय महावर पूर्वांचली गोंडा से जीते हैं। अब 4 महिलाएं जिनको लेकर चर्चा हो रही थी वो जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि महिलाएं अगर बनती हैं तो रेखा गुप्ता पहली बार विधायक है, MCD की 3 बार पार्षद रही हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, DU छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, 23 में मेयर का चुनाव लेकिन हार गई थी। शिखा रॉय पहली बार विधायक बनी है, MCD की 2 बार पार्षद, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, बीजेपी दिल्ली की उपाध्यक्ष भी रही हैं, सचिव रह चुकी हैं। 23 में मेयर प्रत्याशी थी लेकिन नाम वापस ले लिया था। पूनम शर्मा पहली बार विधायक बनी है, MCD की 2 बार पार्षद, बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज की बहू है। नीलम पहलवान पहली बार विधायक बनी, MCD की 3 बार की पार्षद हैं और इनके देवर भरत सिंह विधायक रह चुके हैं, जाट समाज से आती हैं। पति कृष्ण पहलवान पार्षद रहे। अगर दलित समाज से कोई CM बनता है, क्योंकि चर्चा यही चल रही है कि दलित समाज या से, तो यहां पर भी 4 चेहरे हैं। दिल्ली में बीजेपी के 4 दलित विधायक चुने गए हैं। पिछले 2 बार से SC के लिए आरक्षित सीट पर सभी सीटें आप जीत रही थी। इस बार 4 में से 3 पहली बार विधायक बने हैं। रविंद्र सिंह पहली बार बवाना सीट से विधायक बने। बीजेपी SC मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 20 में लड़े थे लेकिन हार गए। फिर 50 साल इनकी उम्र हो रही है, आपके जय भगवान के 31,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने हराया है। कैलाश गंगवाल
मादीपुर सीट से पहली बार विधायक बने हैं पूर्व मंत्री राखी बिरलान को 10,899 वोटों से इन्होंने हराया है। इनकी उम्र भी अगर आप देखिए तो 53 साल इनकी उम्र है। इनकी पत्नी उर्मिला गंगवाल 2 बार की पार्षद रही। देखिए दर्शकों, आपको भी बता रहे हैं, ये सारे चेहरे गिन लीजिए, क्योंकि इनमें से कौन बनेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम थोड़ा बैकग्राउंड तो पता रहेगा जब नाम का ऐलान होगा। रविकांत त्रिलोकपुरी से पहली बार विधायक हैं, दलित समाज से हैं, 32 साल, बहुत कम उम्र के हैं, और मयूर विहार जिला बीजेपी के जिला सचिव है, एबीवी के जरिए बीजेपी में आए थे। अगर आप देखें तो संगम विहार के बाद दूसरे सबसे कम अंतर वाले सिर्फ 392 वोट से रविकांत जीते हैं, कम उम्र के हैं। राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से 5वीं बार विधायक बने हैं, पहली बार मंगोलपुरी में बीजेपी को जिताया है। दलित चेहरे हैं, 67 साल के हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। 4 मई 2024 को दूसरी बार कांग्रेस से बीजेपी में वापस आ गए थे। ऑल ऑफ दी अबव